गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी में पूरक वाचन के तीसरे चैप्टर सत्साहसी का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी ने। इस लेख में साहस के अनेक रूपों की चर्चा की गई है तथा यह भी बताया गया है कि सत्साहस क्या है, सत्साहस और दुस्साहस में क्या अंतर है, यह भी बताया गया है। विद्यार्थी मित्रों, साहस के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। सत्साहस से कार्य करने वालों को लोग सम्मानपूर्वक याद करते हैं। यहाँ पर हमें ये जो निबंध दिया गया है, इसमें लेखक ने साहस के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हुए दुस्साहस एवं सत्साहस पर प्रकाश डाला है। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु आदि आज हमारे हृदयों में बसे हैं। विद्यार्थी मित्रों, लेखक यहाँ हमें यह समझाना चाहते हैं कि कोई भी और कैसा भी काम हो बिना साहस के संपन्न नहीं होता। अर्जुन, भीम, भीष्म तथा अभिमन्यु जैसे वे अपने सत्साहस के कारण ही महान बन सके हैं। ये ऐसे साहसी महापुरुष थे जो जन जन के हृदय में बसे हैं। साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभीष्ट नहीं, क्रोधांत होकर स्वार्थवश साहस दिखाने को किसी प्रकार प्रशंसनीय कार्य नहीं कहा जा सकता। क्रोधांत, जिसका अर्थ होता है क्रोध में अंधा हो जाना, यानी या तो फिर यह भी कह सकते हैं कि अत्यधिक क्रोध करना। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित यानी कि निंदित अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहसी काम कर डालते हैं। ऐसा साहस निम्न श्रेणी का साहस है। इस साहस को किसी भी दृष्टिकोण से सत्साहस नहीं कहा जा सकता। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो लेखक है हमें कहते हैं कि साहस भी कई प्रकार का होता है। क्रोध में अंधे होकर अपने स्वार्थ के लिए किए गए साहस को अच्छा नहीं कहा जा सकता। चोर, डाकुओं और निरंकुश राजाओं द्वारा किए गए साहस इसी श्रेणी के होते हैं। ये निम्न श्रेणी के साहस कहलाते हैं। मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। वह अपने उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहसी मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। एक बार बादशाह अकबर के पास 2 राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? वे बोले, जहाँपना करके दिखलाए या केवल कहकर। बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़े से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें जो इसमें जिस साहस की बात की गई है वह मध्यम श्रेणी का साहस है। इस प्रकार का साहस शूरवीरों में अक्सर पाया जाता है। इस प्रकार के साहस से शूरवीरों में उच्च विचार, उनकी निर्भीकता, बेपरवाही और स्वार्थहीनता प्रकट होती है, पर इनमें ज्ञान की कमी पाई जाती है। उदाहरण के लिए 2 शूरवीरों द्वारा साहस का प्रदर्शन करते करते मर मिटना, ऐसा साहस मध्यम श्रेणी का साहस माना जाता है। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं और न ही धन मान आदि का होना आवश्यक है। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे है हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता।
ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित न हो। इस गुण का नाम है कर्तव्यपरायणता। अब तीसरा जो साहस है वह है उच्च श्रेणी का साहस। इसके लिए शारीरिक बल और धन मान जरूरी नहीं है। इसके लिए व्यक्ति में पवित्रता, उदारता, चरित्र की दृढ़ता तथा कर्तव्यपरायणता की भावना होनी चाहिए। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। कर्तव्यपरायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य उत्पन्न होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया। मारवाड़ के मोरुदा गांव का जमींदार बुद्धधन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धधन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा करने के लिए पहुंच गया। प्रत्येक साहसी व्यक्ति में कर्तव्य का विचार होना चाहिए। उसके हृदय में यह भाव होना चाहिए कि जो कुछ उसने किया है उसे केवल अपना कर्तव्य समझकर किया है। मारवाड़ के मोरदा गांव का जमींदार बुद्धधन सिंह झगड़े के कारण देश छोड़कर जयपुर बस गया था, पर एक बार मारवाड़ पर मराठों ने आक्रमण कर दिया तो वह अपनी सेना लेकर शत्रु से मारवाड़ की रक्षा करने आ पहुंचा। यह बुद्धधन सिंह की कर्तव्यपरायणता और उसका सत्साहस था। इस घटना को बहुत दिन हो गए, परंतु आज भी मारवाड़ के लोग कर्तव्यपरायण बुद्धधन सिंह की वीरता व सत्साहस को सम्मानपूर्वक याद करते हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धधन और उसके साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए नहीं, अपितु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति के सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता। हर प्रकार के कलेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है और स्वार्थ के विचारों को वह फटकने तक नहीं देता है। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है। सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। देश, काल और कर्तव्य पर विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्यपरायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यही सत्साहस है। सत्साहसी व्यक्ति किसी व्यक्ति को दुख से बचाने के लिए अपने प्राण देने तक के लिए तैयार हो जाता है, भले ही वह व्यक्ति परिचित हो या अपरिचित। देश, काल और कर्तव्य पर विचार करते हुए स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्यपरायण बनने का प्रयास ही सत्साहस है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह जो चैप्टर था सत्साहसी वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि साहस के जो भी रूप यहाँ हमें दिखाए गए और समझाए गए हैं वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।